Good morning, dear students. Myself, Dr. Mamta Goyal, Head of the Department Botany, SPC Government College, Ajmer. We were discussing about the process of infection, how the disease occurs, that is pathogenesis. We have taken up to inoculation. Today we will start with टाइप्स ऑफ इनोक्यूला. इनोक्यूलम कौन कौन से होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, और प्राइमरी इनोक्यूलम क्या होता है, सेकेंडरी इनोक्यूलम क्या होता है, सोर्स ऑफ इनोक्यूलम क्या होता है, लैंडिंग और अराइवल इनोक्यूलम क्या होता है, ये सब हम इनको डिस्कस करेंगे. तो टाइप्स ऑफ इनोक्यूलम हम जैसे जानते हैं, इन मैनी केसेस द पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लांट पैथोजेंस बिटवीन द ग्रोइंग सीजन्स आर क्वाइट sufficient to directly serve as primary inoculum. एक सीज़न से दूसरे सीज़न पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो ग्रोइंग सीज़न में वो सफिशिएंट होते हैं टू सर्व एज प्राइमरी इनोकुलम. प्राइमरी इनोकुलम क्या होता है? इनोकुलम वो होता है जो कि सर्वाइव करता है विंटर्स में या समर्स में. An inoculum that survives in winter or summer and cause original infection in spring or autumn or on any is called the primary inoculum, and the infection is called primary infection. प्राइमरी इनोकुलम से जो इन्फेक्शन होता है वो फर्स्ट इन्फेक्शन होता है, उसके पहले प्लांट में इन्फेक्शन नहीं हुआ होता. तो जैसे ही ये प्राइमरी इनोकुलम ओवर समर करके या ओवर विंटर में किसी भी तरीके से सर्वाइव करके जो प्लांट है उसके ऊपर इन्फेक्शन कॉज करता है, तो ये इन्फेक्शन कहलाता है प्राइमरी इन्फेक्शन. और इस इन्फेक्शन का कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन है? प्राइमरी इनोकुलम. और उसके एग्जाम्पल्स हैं स्क्लेरोशिया, माइसीलियम, oospores, etc. They are transferred on to the infection coat of newly growing host plants, where from they manage to enter inside the host and start with the active phase of disease cycle, which is called pathogenesis. That is, they cause primary infection. अब इसके बाद हम बात करते हैं जनरली मोर द प्राइमरी इनोकुलम मोर सीवियर द डिजीज़. जितना ज़्यादा इनोकुलम होगा नेचुरली उतनी स्पीड से डिजीज़ फैलेगी, और उतनी स्पीड से डिजीज़ फैलने का मतलब है कि सीवियरिटी डिजीज़ की बहुत ज़्यादा हो गई. अब इसके बाद बात करते हैं हम सेकेंडरी इनोकुलम की. प्राइमरी इनोकुलम से अगर प्रोसेस स्टार्ट हो गया, जो मेयर सर्वाइवल ऑफ प्लांट पैथोजन perinating structures between the growing season does not always ensure sufficient amount of primary inoculum. These structures produce other structures in sufficient amount, which in fact represent primary inocula and start with the active phase of disease cycle, जिसको हम कहते हैं pathogenesis. They cause primary infection in the newly growing host plants. अब ये जो प्राइमरी इन्फेक्शन अगर हो गया तो इसके थ्रू जब प्लांट के अंदर डिजीज़ कॉज हो गई, पैथोजेनेसिस स्टार्ट हो गई, तो इट में लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पोरेंजिया. और ये जो स्पोरेंजिया है दे कॉज सेकेंडरी इन्फेक्शन. इसके थ्रू क्या होगा? सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा. और ज़रूरी नहीं है कि वो सेकेंडरी इन्फेक्शन जो है स्पोरेंजिया ही बने, उसमें और डिफरेंट वैराइटीज़ के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो बनने चाहिए वो चीज़ें बन जाती हैं, और वो प्राइमरी इनोकुलम सेकेंडरी इनोकुलम बना लेता है और उसके थ्रू मल्टीप्लाई करने लग जाती है डिजीज़. जैसे फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस है, द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ लेट बाइट ऑफ पोटैटो यूजुअली पेरिनेट्स एज माइसीलियम इन डिजीज ट्यूबर्स. किस तरीके से पेरिनेट कर रहा है? डिजीज ट्यूबर्स में माइसीलियम के थ्रू इन टेम्परेट कंट्रीज. However, this mycelium does not directly serve as primary inoculum but produces sporangia that serve the purpose. अब प्राइमरी इनोकुलम क्या हुआ कि वो डिजीज ट्यूबर्स में प्रेजेंट है माइसीलियम, लेकिन इसमें इन्फेक्शन कहाँ से स्टार्ट हुआ? स्पोरेंजिया. ऐसे ही इन स्मट डिजीज ऑफ बाजरा द पेरेंटिंग टेलिटोस्पोर्स इन बॉल्स जर्मिनेट प्रोड्यूसिंग बेसिडिया which bear sporidia on
them. These are the sporidia that act as primary inoculum and cause primary infection on floral plants. अब ये जो दूसरा केस है स्मट डिजीज़ ऑफ बाजरा का, इसमें पेरिनेटिंग टेलिटोस्पोर्स जो होते हैं बॉल्स के अंदर होते हैं, ये जर्मिनेट होकर के बेसिडिया प्रोड्यूस करते हैं. बेसिडिया जो है वो स्पोरिडिया प्रोड्यूस करते हैं और स्पोरिडिया जो है दे सर्व एज प्राइमरी इनोकुलम. तो इस तरीके से ये प्राइमरी इनोकुलम के एग्जांपल्स हो गए. क्लेमाइडोस्पोर्स जो पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर्स होता है स्टेम गॉल डिजीज ऑफ कोरिएंडर का विच इज़ कॉज्ड बाय प्रोटोमाइसिस मैक्रोस्पोरस जर्मिनेट फाइनली प्रोड्यूसिंग एस्कोस्पोर्स विच एक्ट एज प्राइमरी इनोकुलम. अब वैसे तो किस तरीके से क्लेमाइडोस्पोर्स है, लेकिन क्लेमाइडोस्पोर्स जर्मिनेट होकर के एस्कोस्पोर बना रहा है जो प्राइमरी इनोकुलम है. ऐसे ही ऊस्पोर्स है. ऊस्पोर्स वाइट रस्ट डिजीज कॉज करता है क्रूसीफर्स में एल्ब्यूगो कैंडिडा दैट सर्वाइव इन इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस इन सॉइल समटाइम्स जर्मिनेट प्रोड्यूसिंग जूस्पोर्स. द लेटर कॉज प्राइमरी इन्फेक्शन टू स्टार्ट विद द एक्टिव फेज ऑफ डिजीज साइकिल. तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इस जो प्राइमरी इनोकुलम है उसका सोर्स वेरी कर सकता है. जिस फॉर्म में वो पेरिनेट कर रहा है उस फॉर्म में पेरिनेट करने के बाद उसमें जर्मिनेशन हो सकता है और जर्मिनेशन होकर के जो स्ट्रक्चर बनता है, चाहे वो बेसिडियोस्पोर हो, चाहे वो स्पोरिडिया हो, चाहे वो एस्कोस्पोर हो, वो उसके थ्रू इन्फेक्शन कॉज हो सकता है और वो इन्फेक्शन डिजीज़ कॉज कर सकता है. क्योंकि वो इनिशियल स्टेज है डिजीज़ कॉज करने की, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, प्राइमरी इन्फेक्शन, प्राइमरी इनोकुलम. प्राइमरी इनोकुलम के थ्रू इन्फेक्शन हुआ है और फर्स्ट इन्फेक्शन हुआ है, इसलिए हमने उसको कहा प्राइमरी इन्फेक्शन. अब प्राइमरी इन्फेक्शन के बाद जब वो प्राइमरी इन्फेक्शन हो गया और वो प्लांट में डिजीज़ स्टार्ट हो गई, तो डिजीज़ स्टार्ट होने के बाद डिजीज़ एंटर कर गई, एंटर करने के बाद मल्टीप्लाई कर गई, मल्टीप्लाई करेगी तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी स्पोर्स बने दे आर द सोर्स ऑफ सेकेंडरी इनोकुलम और उस सेकेंडरी इनोकुलम से जो इन्फेक्शन होगा वो सेकेंडरी इन्फेक्शन हुआ. सेकेंडरी इनोकुलम क्या है? इनोकुलम प्रोड्यूस फ्रॉम द प्राइमरी इन्फेक्शन इज कॉल्ड सेकेंडरी इनोकुलम एंड द इन्फेक्शन इट कॉजेज आर कॉल्ड सेकेंडरी इन्फेक्शंस. एग्जाम्पल सेकेंडरी इनोकुलम का जो एग्जांपल्स हैं कोनिडिया हैं, यूरिडोस्पोर्स हैं, जूस्पोर्स हैं. जूस्पोर्स बने बहुत सारे, मल्टीप्लाई वो जूस्पोर्स जो हैं उसमें फ्लैजिला होता है, वो एयर के थोड़ा सा पानी वानी थोड़े से भी ड्रॉप्स मिली वाटर के थ्रू, हैवी रेन्स के थ्रू दूसरे प्लांट्स पे चले गए और मल्टीप्लाई कर जाएगा. तो सीवियर इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है सेकेंडरी इनोकुलम के थ्रू. अब जो है सोर्स ऑफ इनोकुलम क्या क्या हो सकता है? सोर्स ऑफ इनोकुलम बहुत सारा सोर्स ऑफ इनोकुलम हम कंसीडर कर सकते हैं. फंजाई, बैक्टीरिया, पैरासिटिक हायर प्लांट्स, नीमेटोड्स जनरली ऑन द इन्फेक्टेड प्लांट्स और देयर इनोकुलम रीचेज द प्लांट सरफेस विथ द इन्फेक्टेड ब्रेक. वायरस हो सकते हैं, वायराइड्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, फेस्टिडियस बैक्टीरिया हो सकते हैं एंड प्रोटोजोआ प्रोड्यूस देयर इनोकुलम विद इन द प्लांट एंड द इनोकुलम नेवर रीचेस द सरफेस नेचुरली. जरूरी नहीं कि वो डायरेक्टली नेचुरली पहुंच जाए, किसी एजेंसी के थ्रू पहुंच सकता है. सो इन केस द इनोकुलम may transmitted from one to another through some kind of vector. तो अब उनको किसके लिए डायरेक्टली नहीं पहुंच रहे तो वेक्टर के थ्रू पहुंच रहे हैं. वेक्टर की ज़रूरत है और ये वेक्टर हमेशा वायरस, वायरॉइड्स, मॉलिक्यूल्स, फेस्टिडियस बैक्टीरिया जिनमें मूवमेंट के लिए कुछ नहीं होता उनके लिए ज़रूरी होता है. सॉइल के थ्रू सोर्स ऑफ इनोकुलम हो सकता है. बैक्टीरिया, राइजोक्टीनिया, स्क्लेरोटीनिया, ये सब जो है ये सॉइल में प्रेजेंट होते हैं. ऐसे ही डिजीज डेब्रिस जो होती है उसमें ऑल्टरनेरिया बहुत होता है, फाइटोप्थोरा बहुत होता है. ऑल्टरनेट होस्ट प्लांट्स जो होते हैं उसमें वीट रस्ट जो होती है उसमें बर्बरिस वल्गैरिस जो है उसके थ्रू सर्वाइव कर सकता है. कोलेट्रल होस्ट जो है उसमें वायरसेस में और पाउडरी मिल्ड्यूज़ में हो सकता है. वायरसेस में BCMV में हो सकता है, पोटैटो वायरस, येलो वायरस में हो सकता है, पाउडरी मिल्ड्यू में, फंजाई में हो सकता है. तो ये सोर्स ऑफ इनोकुलम हो सकते हैं. अब हम बात करते हैं लैंडिंग एंड अराइवल ऑफ इनोकुलम. इनोकुलम जो है वो लैंड कैसे करता है, उसका अराइवल कैसे होता है, वो हम बात करेंगे. द इनोकुलम ऑफ मोस्ट ऑफ द पैथोजन इज कैरीड टू होस्ट प्लांट पैसिवली, है ना.
कैसे? पैसिवली। पैसिवली मतलब खुद का मूवमेंट नहीं हो, थ्रू एनी एजेंसी। और वो एजेंसी कौन कौन हो सकती है? विंड, वाटर एंड इंसेक्ट्स, ये एजेंसीज हैं। तो पैसिवली इनके थ्रू इनोकुलम एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकता है। एयरबॉर्न इनोकुलम रीचेज द होस्ट समटाइम्स बाय ग्रेविटी और बाय वॉशिंग विद द रेन्स। तो एयरबॉर्न इनोकुलम एयर के थ्रू भी जा सकता है। सम ज़ूस्पोर्स एंड निमेटोड्स में अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द शुगर और अमीनो एसिड डिफ्यूजिंग आउट फ्रॉम द होस्ट। होस्ट में से अगर इस तरीके की चीज़ें निकल रही हैं, जैसे शुगर निकल रहा है या अमीनो एसिड निकल रहा है, ये जो होते हैं दोनों केमिकल्स जो होते हैं, दे अट्रैक्ट ज़ूस्पोर्स एंड निमेटोड्स। तो अगर ये होस्ट प्लांट से निकल रहे हैं तो ये अट्रैक्शन कॉज करते हैं ज़ूस्पोर्स के लिए, ये अट्रैक्शन कॉज करते हैं निमेटोड्स के लिए, और ये अट्रैक्शन उसके लिए हार्मफुल हो जाता है क्योंकि दे कॉज डिजीज इन दैट प्लांट। ओके, अब हम बात करेंगे लोकेटिंग द होस्ट, दैट इज प्री पेनिट्रेशन फिनोमिनन। अटैचमेंट, पैथोजन का अटैचमेंट की बात करेंगे तो लोकेटिंग द होस्ट या प्री पेनिट्रेशन फेज जो है, लोकेटिंग अ प्रॉपर होस्ट टू कॉज द डिजीज इज द फर्स्ट प्री रिक्विजिट ऑफ पैथोजन। सबसे पहली ज़रूरत है कि प्रॉपर होस्ट को वो पैथोजन लोकेट करे। इन मैनी केसेस दिस इज़ अ रैंडम प्रोसेस डिपेंडिंग अपॉन द चांस कॉन्टैक्ट बिटवीन पैथोजन प्रोपेग्यूल्स एंड अ ससेप्टेबल होस्ट। तो पैथोजन का जो प्रोपेग्यूल्स हैं उनके बीच में या ससेप्टेबल होस्ट दोनों प्रेजेंट हों, ये चांस की बात है। मैनी फाइटोपैथोजेनिक फंजाई, फॉर एग्जांपल हम बात कर सकते हैं एयरबोर्न स्पोर्स जो होते हैं, दैट आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट्स। और इसी तरीके से सिमिलरली हम बात करेंगे फाइटोपैथोजेनिक बैक्टीरिया, दे मे बी ब्लोन और स्प्लैश्ड बिटवीन प्लांट्स बाय विंड ड्रिवन रेन स्प्लैशेस, उनके थ्रू वो जा सकता है। इन दीज केसेस क्या होता है कि जो सक्सेसफुल कांटेक्ट होता है विद अ ससेप्टेबल होस्ट, it relies upon the huge number of pathogens propagules produced, which increases the probability that at least some will land on a susceptible host। इसके ऊपर डिपेंड करती है कि अगर बहुत सारे पैथोजन प्रोपेग्यूल्स जो हैं वो बहुत सारे आकर के गिर जाएं तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन या प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है ससेप्टेबल होस्ट के ऊपर। एक ही नहीं गिरा है, बहुत सारे जो इन्फेक्शन के प्रोपेग्यूल्स हैं, शुरू के प्रोपेग्यूल्स हैं या इनोकुलम है, वो अगर आके उसके ऊपर गिर गए तो उसके चांसेस, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और अदर पैथोजन हाउएवर दे में possess more sophisticated adaptations for locating their susceptible host, more often by responding to a particular signal। हो सकता है कि किसी सिग्नल को वो रिस्पॉन्ड करें, और ये जो सच सिग्नल्स में अट्रैक्ट द मोटाइल ज़ूस्पोर्स, प्रोपेग्यूल्स और हाइफा टुवर्ड्स द होस्ट, और दे ट्रिगर द जर्मिनेशन ऑफ डॉर्मेंट प्रोपेग्यूल्स। तो ये हो गया कि अट्रैक्शन कॉज कर रहा है, प्लांट अट्रैक्ट कर रहा है, ज़ूस्पोर्स को अट्रैक्ट कर रहा है, हाइफा को अट्रैक्ट कर रहा है, प्रोपेग्यूल्स को अट्रैक्ट कर रहा है। ज़ूस्पोर्स ऑफ रूट इन्फेक्टिंग फंगल पैथोजेंस जो होते हैं, जैसे पाइथियम है, फाइटोप्थोरा है, दे स्विम अलॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ शुगर्स और अमीनो एसिड एक्सुडेड बाय द प्लांट रूट्स। अब प्लांट रूट्स के थ्रू अगर ये निकल गई चीज़ें तो वो अट्रैक्ट कर रही हैं, और उसमें रूट में इन्फेक्शन होने वाले मेन जो है पाइथियम है, फाइटोप्थोरा है, इनको अट्रैक्ट करेगी, और वो अट्रैक्ट करेगी तो इन्फेक्शन होगा। ये जो कीमोटैक्टिक रिस्पॉन्स है, दे आर ऑफन नॉन स्पेसिफिक एज बोथ होस्ट एंड नॉन होस्ट रूट्स आर अट्रैक्टिव। दोनों अट्रैक्टिव एक दूसरे की तरफ हो गए, तो इसलिए इस तरीके से इन्फेक्शन उसमें कॉज हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। अटैचमेंट जो है पैथोजन का, अटैचमेंट ऑफ पैथोजन, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटोजोआ हैं,
and most of the viruses, they are placed directly into the cell of plant by their vector, and they are immediately surrounded by cytoplasm and cytoplasmic cell wall. तो जैसे मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटोजोआ हैं और ये जो वायरसेस हैं, ये क्या होता है कि ये वेक्टर के थ्रू चले जाते हैं और उसके बाद दे आर इमीडिएटली सराउंडेड बाय द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एक्सेट्रा। ये एक अच्छा सा डायग्राम बना रखा है, फंगल का एक बना रखा है, फंगस का स्पोर है। ये स्पोर जर्मिनेट हुआ, जर्म ट्यूब बनाई, जर्म ट्यूब बनाने के बाद ये एप्रेसोरियम बना लिया उसने। एप्रेसोरियम में सारे के सारा जो नीचे ट्यूब बनी है, उसके पहले वाली की बात करें तो स्टार्टिंग में एप्रेसोरियम बनेगा, फूला हुआ हिस्सा बनेगा, उसमें जर्म ट्यूब से या स्पोर के सारे या कोनिडिया का सारा कंटेंट इसके अंदर मूव कर जाता है। और जब मूव कर जाता है तो ये प्रेशर क्रिएट करता है, और प्रेशर क्रिएट करेगा तो अगर ये इसके जस्ट नीचे अगर कोई नेचुरल ओपनिंग है, स्टोमेटा है, तो ये क्या होगा कि डायरेक्टली प्रेशर क्रिएट होगा तो उसके अंदर एक ट्यूब जैसी इन्फेक्शन पैग अंदर चला जाएगा स्टोमेटा के थ्रू, और फिर वो इन्फेक्शन पैग डिफरेंट सेल में एंटर करता जाएगा, मल्टीप्लाई करता जाएगा और होस्टोरिया प्रोड्यूस करता जाएगा। अगर दोनों केस हो सकते हैं, इंट्रासेल्यूलर या इंट्रासेल्यूलर। इंटरसेल्यूलर है तो सेल्स के बीच में ग्रो करेगा और होस्टोरियम प्रोड्यूस करेगा, और इंट्रासेल्यूलर है तो डायरेक्टली सेल के अंदर एंटर कर जाएगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये है प्री पेनिट्रेशन फिनोमिना, अटैचमेंट हुआ है पैथोजन का। इसके बाद हम थोड़ा सा पोर्शन और ले लेते हैं। अभी हमने लिया, उसका पहले लिया हमने मॉलिक्यूल्स प्रोटोजोआ का, अब हम ले रहे हैं फंजाई का, जिसका डायग्राम बताया। फंजाई का ये मैंने तुम लोगों को डायग्राम समझा दिया है। इसी तरीके से बैक्टीरिया एंड पैरासिटिक हाई प्लांट्स आर फर्स्ट ब्रॉट इनटू कांटेक्ट विद और आर अटैच्ड विद एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द प्लांट बिफोर दे कॉलोनाइज द होस्ट। बाहर के सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं, होस्ट प्लांट के कांटेक्ट में आते हैं कॉलोनाइज करने के पहले। और इसके बाद ही हम बात करते हैं द प्रोपेग्यूल्स ऑफ पैथोजन हैव म्यूसिलेज सब्सटेंस एंड कंसिस्टिंग ऑफ वाटर सॉल्युबल पॉलीसैकेराइड ग्लाइकोप्रोटीन्स। जो म्यूसिलेज सब्सटेंस होता है प्रोपेग्यूल्स में पैथोजन के, उसमें क्या क्या होता है? पॉलीसैकेराइड ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, लिपिड एंड फेब्राइल मटेरियल्स होते हैं उनके सरफेस के ऊपर, विच गेट दे कॉज स्टिकी एंड पैथोजन एडहियर टू द प्लांट सरफेस। अब अगर जो प्लांट सरफेस के ऊपर ये चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, तो जो भी पैथोजन आया, वो पैथोजन जब प्लांट के पास आया, होस्ट के पास आया, तो उससे चिपक जाएगा और उससे एडहियर हो जाएगा, उससे इन्फेक्शन के चांसेस और बढ़ जाते हैं। विल कंटिन्यू विद द सेम लेक्चर टुमारो। ओके, थैंक यू, बाय बाय।